रोजगार का एक बड़ा आयाम भाषा और साहित्य शिक्षण है, किंतु दूसरा एक बड़ा आयाम, बड़ा क्षेत्र जनसंचार माध्यम और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी दिखाई देता है। आज का युग सूचना और संचार क्रांति का युग है। आज प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया या न्यू मीडिया जैसे कितने ही क्षेत्र हिंदी में आजीविका के लिए खुल रहे हैं और खुल गए हैं। पत्रकारिता का क्षेत्र भारतेंदु युग से ही उद्घाटित हो गया था, किंतु अब पत्र पत्रिकाओं में, रेडियो टीवी में, धारावाहिकों में, विज्ञापनों की दुनिया में, मीडिया में विशेषज्ञता के आधार पर खेल पत्रकारिता, अपराध समाचारों की भाषा में विशेषज्ञता, बाजार की भाषा में विशेषज्ञता, भाषा और संस्कृति की भाषा, उस दृष्टि से पर्व, उत्सव और सामाजिक सांस्कृतिक उत्सवों या पर्वों की दृष्टि से हम बहुत से समाचार, बहुत से फीचर लेखन, बहुत से एडिटोरियल या संपादकीय, इन सब को देखते हैं। इन सब में भाषा की दृष्टि से एक वैविध्य, एक नवीनता, एक मौलिकता यह हमें दिखाई देती है। विज्ञापनों की भाषा का तेवर, की शब्दावली का विन्यास वो अलग है। शेयर मार्केट की भाषा जैसे कितने ही क्षेत्र लगातार उजागर हो रहे हैं। अनुवाद ने और मौलिक हिंदी लेखन ने निश्चित रूप से भाषा के इन विविध रूपों को न केवल सशक्त किया, शब्दावली की दृष्टि से समृद्ध किया, बल्कि प्रयोग अनुप्रयोग की दृष्टि से आत्मनिर्भर भी बनाया। भाषा के अधिकारियों के लिए अब नए भारत में रोजगार के अशेष अवसर विद्यमान है। इसलिए खेलों में अगर हम देखें तो खेल की शब्द संपदा अखबार में, पत्र पत्रिकाओं में, रेडियो टीवी में, हम इस तरह के समाचारों में, इस तरह की भाषा के प्रयोग अनुप्रयोग में देख सकते हैं। धूल चटाना, छक्के छुड़ाना, औंधे मुंह पटकना, है ना, धोना, धोनी ने धोया, इस तरह के बहुत से प्रयोग हमें दिखाई देते हैं। और बाजार के भावों को देखें, बाजार की शब्दावली को देखें, क्योंकि यह तो युग ही बाजार का युग है और बाजार के इस युग में भाषा भी अनुशासन के आधार पर तैयार हो रही है। इसलिए सोना उछलता है, चांदी लुढ़कती है, तिलहन फिसलती है, जीरा भड़कता है, ऐसे बहुत से प्रयोग हम देख सकते हैं। दालें नरम हो जाती हैं, तेल गर्म हो जाता है। तो ये सब इस बात की ओर संकेत करते हैं कि यदि भाषा के प्रयोक्ता या विशेषज्ञ समय सापेक्ष, संदर्भ सापेक्ष, अद्यतन, अधुनातन, कंसेप्चुअल या अवधारणात्मक शब्दावली में सिद्धस्त हो जाते हैं तो उनके लिए रोजगार के अवसर खुल जाते हैं। समाचार वाचन एक कला है और रेडियो के लिए समाचार पढ़ना, टेलीविज़न के लिए समाचार पढ़ना, उन सब की अपनी अपेक्षाएं, आवश्यकताएं, अनिवार्यताएं ये भिन्न भिन्न हैं। समाचार लेखन की एक कला, वह भी विलक्षण कला है, क्योंकि समाचार समय से बंधता है या स्थान से बंधता है। प्रिंट मीडिया में उसके लिए स्थान सुनिश्चित होता है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उसके लिए समय सुनिश्चित होता है। तो कितने समय में या कितने स्थान पर कितना बड़ा समाचार, उसको कितना संक्षिप्त करना है, उसकी शब्द संपदा का कैसे चयन करना है, ये सब भी हमें भाषा के क्षेत्र में प्रयोग अनुप्रयोग की दृष्टि से रोजगार की संभावनाओं की ओर आकृष्ट करता है। समाचारों के अनुवाद हों, समाचारों के स्रोतों का ज्ञान हो, क्योंकि समाचार जो हैं उनको प्राप्त करने वाली एजेंसियां हैं, न्यूज़ की एजेंसियां, सरकारी, गैर सरकारी, वो देश विदेश में बैठे हुए अपने संवाददाताओं के माध्यम से खबरों का संग्रह करते हैं। फिर उन खबरों को वो कंप्यूटर पर डालकर अनुवाद करके, टंकण करके, फिर उसको प्रिंट मीडिया, अगर प्रिंट मीडिया के लिए है तो कॉलम के आधार पर उसकी निर्मिती करके फिर दुनिया भर के पत्र पत्रिकाओं में उसे भेजते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी ये समाचार जो संग्रह किए जाते हैं, आयातित किए जाते हैं,
उनको तैयार किया जाता है। कंप्यूटर में सिद्धहस्तता भी एक आजीविका के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज की दुनिया में कंप्यूटर, वो जो मैनुअल टाइपराइटर हुआ करते थे या इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर हुआ करते थे, वो अब पिछड़ गए, उनके स्थान अब कंप्यूटर ने ले लिए। इसलिए कंप्यूटर में सिद्धहस्त होना भी रोज़गार की दृष्टि से अपने को तैयार करने का एक तरीका है। तो बहुत से उद्घाटन कंप्यूटर में सिद्धहस्तता के कारण दिखाई दे रहे हैं। न्यू मीडिया के अंतर्गत अब अनुवाद के साधन निरंतर बढ़ रहे हैं। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया। ट्विटर पर, ब्लॉग राइटिंग पर अनुवाद के अनेक नए ऐप्स हम देख सकते हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधाओं द्वारा भी अब अनुवाद के नए नए क्षेत्र उद्घाटित हो रहे हैं, बहुत से नए आयाम उद्घाटित हो रहे हैं। भूमंडलीकरण ने भी मीडिया और मीडिया अनुवाद को, उनकी दिशाओं को खोल दिया है। इसी दृष्टि से अनुवाद की प्रासंगिकता को और अधिक बल मिला है। मीडिया में भी सरकारी, गैर सरकारी विज्ञापनों के क्षेत्र हों, आजीविका और रोजगार के विज्ञापनों की दुनिया हो, खरीद फरोख्त के विज्ञापन हो या क्रय विक्रय के, लोकहित की सूचनाएं हो और समाचार हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, महामारी का या प्राकृतिक आपदा का क्षेत्र हो, सभी में अनुवाद अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कोरोना काल में विगत कुछ सालों में हमने देखा कि किस तरह तमाम तरह की सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय अपेक्षाओं, आवश्यकताओं के अनुरूप हम भाषा का, अनुवाद का प्रयोग करते हैं। सभी क्षेत्रों में हिंदी का वैशिष्ट्य उद्घाटित होता जा रहा है। उनकी शब्दावली विशेष की महत्ता का बोध भी अब अत्यंत आवश्यक होता चला गया है। इसी तरह विज्ञापन के क्षेत्र में भी हिंदी और अनुवाद संबंधी रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध हैं। हिंदी और अनुदित हिंदी ने भी, यानी मौलिक हिंदी या अनुदित हिंदी, इन्होंने भी विज्ञापनों की दुनिया में रोजगार के बहुत से अवसर पैदा किए हैं। मौलिक विज्ञापन लेखन हो, पंच लाइनों की निर्मिति हो, स्लोगनों के निर्माण की स्थिति हो, और इन सब के साथ साथ अनुदित रूप तैयार करने की कला का मामला हो, आज प्रचुर मात्रा में रोजगार के, नौकरी के, धनार्जन के अवसर उपलब्ध हैं। अगर हमारे पास वो प्रतिभा है, हमारे पास वो कला है, हमारे पास वह अधिकार है जिससे हम अपनी योग्यता को, अपनी सिद्धहस्तता को, अपनी क्षमता और दक्षता को सिद्ध कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे पास बहुत सारे अवसर उपलब्ध होते हैं। यदि अभ्यर्थी के पास सृजनात्मकता का गुण है, कल्पना की रचनात्मक शक्ति है और भाषा और अनुवाद पर उसका पूरा अधिकार है, तो अवसरों की कमी नहीं है। नौकरियों के विज्ञापन हो, विवाह के विज्ञापन हो, कार, घर, दुकान खरीदने और बेचने के विज्ञापन हो, या न्यू मीडिया में ऑनलाइन खरीद फरोख्त करने के विज्ञापन हो, घर, दुकान, संस्थान किराए पर लेना या देना हो, जमीन, मकान, वाहन, संपत्ति, इन सब के खरीदने बेचने के विज्ञापन हो, खोने या पाने के विज्ञापन हो, सभी में, यहाँ तक के व्यक्ति के जीवन और मृत्यु के विज्ञापन भी, स्मृति या स्तुति के विज्ञापन भी हों, चिकित्सा या मद्य निषेध, प्राकृतिक आपदा, इन सब के भी विज्ञापन सरकारी, गैर सरकारी स्तर पर, संस्थागत स्तर पर दिए जाते हैं। जन जागरण, शिक्षण प्रशिक्षण, सेल, प्रदर्शनियाँ, इन सब के भी विज्ञापन हों, मेलों के, नियमों और कानूनों के, अधिकारों के, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के, उनकी सूचनाओं के बहुत से विज्ञापन समय समय पर पत्र पत्रिकाओं में, रेडियो टीवी में प्रचारित प्रसारित किए जाते हैं, प्रकाशित किए जाते हैं। खेलों के, सिनेमा के विज्ञापन हों, सभी में हिंदी के शब्द, शब्दावली का वैशिष्ट्य और समझ, यह भी विकसित करनी होती है। तो मित्रों, जब तक हम अपने को अद्यतन
अपने को अधुनातन, अपने को नई विधाओं दिशाओं से जोड़ने का काम नहीं करते, तब तक हमें लगता है कि हिंदी में रोजगार के अवसर कम है। इन सभी के अनुवाद की कला, इससे भी ज्ञानार्जन होता है। अनुवाद भी भारतीय ज्ञान परंपरा को अर्जित करने का, बहुत से अनुशासनों की समझ पैदा करने का, देश विदेश की जो शोध हो रही हैं, अनुसंधान हो रहे हैं, उपलब्धियां आ रही हैं, उन सब से अवगत कराने का यह भी एक साधन है। और स्वाभाविक है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि जाना है तो हमें वैश्विक स्तर पर बहुत सी जानकारियां अर्जित करनी होती हैं। भाषा के प्रयोग अनुप्रयोग के विभिन्न आयामों से अवगत होना पड़ता है। न्यूज़ एजेंसियों में भी नौकरियों की अशेष संभावनाएं विद्यमान है। भाषा है, पीटीआई है, या इसी प्रकार की सरकारी गैर सरकारी अनेक अन्य संस्थाएं हैं जो न्यूज़ एजेंसी के रूप में काम करती हैं। इस क्षेत्र में ग्लैमर भी है और पैसा भी है। इसलिए विज्ञापन की दुनिया उपभोक्ता मनोविज्ञान को समझने की दुनिया है, समाज मनोविज्ञान को समझने की दुनिया है। बच्चों के लिए विज्ञापन, युवाओं के लिए विज्ञापन, महिलाओं के लिए विज्ञापन, कृषकों या किसानों के लिए विज्ञापन, वृद्धों के लिए, ग्रामीणों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बेसहारा व्यक्तियों के लिए, वृद्धाश्रमों के लिए बहुत से विज्ञापन हमें अखबारों में, रेडियो टीवी में समय समय पर देखने, सुनने या पढ़ने का अवसर मिलता है। इन सब में भाषा के प्रयोग अनुप्रयोग की समझ, आरोह अवरोह, अनुतान बलाघात की समझ, मुख मुद्रा, हाव भाव, आंगिक चेष्टाओं के संप्रेषण से जो समझ पैदा होती है, उस समझ को अर्जित करने की राह अगर हम देखें तो हिंदी के माध्यम से खुलती है। अनुवाद के क्षेत्र में भी आजीविका के अनेक अवसर हैं। भारत देश में द्विभाषिकता के संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। हम जानते हैं भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी को राजभाषा का दर्जा देते हुए उसके विशिष्ट प्रावधानों को उल्लिखित किया गया है। राष्ट्रपति के आदेश, अध्यादेश आदि की चर्चा भी हिंदी की द्विभाषिकता को लेकर की गई है। राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन का क्षेत्र हो या शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में पाठ्य सामग्री की निर्मिति का क्षेत्र हो, पुस्तक लेखन का क्षेत्र हो या पाठ्य पुस्तकें तैयार करने का क्षेत्र हो, हमारी एनसीईआरटी, एससीईआरटी जैसी केंद्र सरकार की और राज्य के स्तरों पर काम करने वाली ऐसी अनेक संस्थाएं हैं जो पुस्तक लिखने, लिखवाने, संपादित करने आदि का काम पूरा करती हैं। व्यावसायिक अनुवाद का क्षेत्र हो या बैंक और बीमा की दुनिया में हिंदी अनुवादक और हिंदी अधिकारी के पद पर कार्य करने के अवसर हों, हिंदी कंप्यूटर ऑपरेटर के पद हों या हिंदी सहायक के प्रूफ रीडर के पद हों या संपादन, पुनरीक्षण आदि के क्षेत्र में और सभी में हिंदी अधिकार रखने वाले लोगों या विशेषज्ञों या विद्यार्थियों के लिए बहुत से अवसर हमें उपलब्ध होते हैं। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी प्रतिवर्ष 300-400 पद कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों के विज्ञापित करता है। संघ लोक सेवा आयोग भी बहुत से बैंकों की नियुक्तियों के बोर्ड भी या रेलवे कर्मचारी चयन के बोर्ड हों, सभी कनिष्ठ और वरिष्ठ अनुवादक, अनुवाद अधिकारी इनका चयन करता है और इनकी नियुक्ति करके फिर वो इस क्षेत्र में उन्हें अवसर प्रदान करता है। कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं से, कहीं परीक्षा के साथ साथ साक्षात्कार से इन पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं। प्रतिवर्ष योग्य और अधिकारी अनुवादक जितने वांछित हैं, जितने चाहिए, उतने मिल नहीं पाते, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी केवल इसलिए परीक्षा दे देते हैं कि चलिए हम एक बार कोशिश करते हैं, हो गया तो ठीक और उत्तीर्ण हो गए तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर से देंगे। लेकिन ये रिक्तियाँ पूरी नहीं भरी जा पाती, क्योंकि हमें योग्य अनुवादक, योग्य अधिकारी भाषा प्रयोग अनुप्रयोग की दृष्टि से नहीं मिल पाते।
इस दृष्टि से मित्रों, कुछ अभ्यर्थी दिल्ली या अपने शहर में ही नौकरी चाहते हैं, बाहर की पोस्टिंग ठुकरा देते हैं, परिणामतः पद फिर से रिक्त रह जाते हैं। कुल मिलाकर अनुवादकों के लिए राजभाषा अधिकारी एक क्षेत्र है, क्योंकि राजभाषा के कार्यान्वयन की दृष्टि से बैंक, बीमा में, तमाम मंत्रालयों में, तमाम शैक्षिक संस्थानों में इन सब अधिकारियों की नियुक्ति का मार्ग खुला रहता है। हिंदी अधिकारियों के लिए राजभाषा निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक आदि के लिए प्रतिवर्ष अत्यधिक पद विज्ञापित किए जाते हैं। शिक्षण प्रशिक्षण के विशेषज्ञों की आवश्यकता भी समय समय पर पड़ती है। इसलिए केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के कार्यालयों में, मंत्रालयों में इन पदों पर कार्य करने के लिए बड़ी संख्या में अनुवादकों की आवश्यकता पड़ती है। मित्रों, अनुवाद के साथ साथ एक और बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र और अनुशासन है, जिसको हम तत्काल भाषांतरण के क्षेत्र के रूप में देखते हैं। वहाँ भी रोजगार के अवसर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। तत्काल भाषांतरण अर्थात इंटरप्रिटेशन, इसको आशु अनुवाद भी कहते हैं, इसे मौखिक अनुवाद भी कहते हैं। इसे तत्काल भाषांतरण के साथ साथ हम अन्य नामों से भी जानते हैं, लेकिन अनुवादकों की आवश्यकता इसमें भी, इस क्षेत्र में भी बहुत बड़े स्तर पर दिखाई देती है। तो संसद के दोनों सदनों में, राज्यसभा या लोकसभा, विधानसभाओं में, निगमों के कार्यालयों में, राजदूतावासों में, सांस्कृतिक केंद्रों में, देश विदेश से आने वाले या देश विदेश में जाने वाले उन सब सरकारी प्रतिनिधियों के मंडलों के साथ भी इन तत्काल भाषांतरण कर्ताओं की ज़रूरत पड़ती है, इंटरप्रेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। राजनेताओं, वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों के साथ भी इस प्रकार के इंटरप्रेटर यानी तत्काल भाषांतरण कर्ता बड़ी संख्या में प्रतिवर्ष चाहिए होते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, खेल आदि की दुनिया के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, पर्यटन चिकित्सा के साथ साथ विधि के क्षेत्र में हिंदी अनुवाद और आशु अनुवादक, इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। इसलिए जो दक्ष हैं, ऐसे विशेषज्ञ, उनकी आवश्यकता लगातार बनी रहती है और पड़ती रहती है। प्रतिवर्ष नियुक्तियों के लिए बहुत से पद विज्ञापित होते हैं। उनकी विषय निष्ठ परीक्षा और व्यावहारिक ज्ञान की परीक्षा ली जाती है और उसके आधार पर फिर उन्हें इन संदर्भों में इनके वेतनमान भी अनुवादकों से ज़्यादा हैं। तत्काल भाषांतरण के लिए एम्बेसियों में, कल्चरल सेंटर्स में, संसद में, शैक्षिक संस्थानों में, अब तो अस्पतालों में भी इनकी आवश्यकता पड़ती है। और पर्यटन तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है ही। इसी तरह चिकित्सा के क्षेत्र में भी रोजगार के नए अवसर अब खुल रहे हैं। सुखद उपलब्धि है कि देश में अब MBBS की शिक्षा और दीक्षा या परीक्षा, वो सब हिंदी के माध्यम से प्रारंभ हो गई है। शिक्षा दीक्षा हो, परीक्षा हो, प्रयोग अनुप्रयोग हो, अभ्यास हो, सब कुछ हिंदी के माध्यम से हो रहा है। हॉस्पिटलों में, नर्सिंग होम में जन सामान्य को हिंदी के माध्यम से उपचार मिले, इसके भी प्रावधान अब किए जा रहे हैं। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के लिए ये प्राथमिक अपेक्षा आवश्यकता है कि वहाँ की जनता को, वहाँ के नागरिकों को उनकी भाषा में न्याय भी मिले और चिकित्सा भी मिले। इस क्षेत्र में भी अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। हिंदी अनुभाग खोले जा रहे हैं, अनुवादकों की नियुक्तियां की जा रही हैं, राजभाषा अधिकारी बनाए जा रहे हैं, हिंदी टंकक यानी कंप्यूटर पर टाइपिंग करने में जो दक्ष हैं, हिंदी सहायक, हिंदी आशुलिपिक, और इन सब के पदों पर भी प्रतिवर्ष अपेक्षा और समय अनुसार, आवश्यकता अनुसार विज्ञापित करते हुए बहुत से हिंदी सेवी कर्ता, अधिकारी, विद्वान, उनको नियुक्त किया जा रहा है। मेडिकल साइंस की पाठ्यपुस्तकें, संदर्भ ग्रंथ, पाठ्य सामग्री, इन सब को भी हिंदी में मौलिक लेखन और अनुवाद की आवश्यकता अनुसार तैयार कराया जा रहा है। इसी तरह मनोरंजन, सिनेमा,
कार्टून फिल्म्स और खेल जगत, ये भी एक दुनिया है जिसमें हिंदी में रोजगार के अवसर प्रचुर मात्रा में, बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं। नाटकों के हिंदी लेखन का क्षेत्र हो या उनके अनुवाद के माध्यम से उनके मंचन का क्षेत्र हो। अनुवाद तथा मंचन की दुनिया में, शिक्षण प्रशिक्षण की दुनिया में रोजगार के अवसर अत्यधिक बढ़ते जा रहे हैं। रामलीला, कृष्ण लीला या समय समय पर होने वाले नाटकों के अभिनय, रेडियो नाटकों में, दूरदर्शन के धारावाहिकों में, संवादों के लेखन और अनुवाद में, गायन और संगीत के क्षेत्र में, गीत लेखन के क्षेत्र हो या पटकथा लेखन का क्षेत्र हो, हिंदी और अनुवाद की अनेक संभावनाएं हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और अवसर नए नए निर्मित हो रहे हैं। देश विदेश के सिनेमा को हिंदी में और हिंदी के सिनेमा को दूसरी भारतीय और विदेशी भाषाओं में अंतरित करके, अनुवाद करके वह भी प्रदर्शित किया जा रहा है, जिससे उनके धनार्जन की जो संभावनाएं हैं वो अत्यधिक बढ़ गई हैं। एक अलग दुनिया इस प्रकार सिनेमाई और धारावाहिकों के अनुवाद की बन गई है। कार्टून फिल्मों का क्षेत्र हो, एनिमेशंस का क्षेत्र हो, साहित्यिक रचनाओं पर बनने वाले धारावाहिक और सिनेमा, इनका क्षेत्र हो, कार्टून बनने की दुनिया हो। हमने श्री गणेशा देखा, श्री हनुमान देखा, इस तरह के बहुत से कार्टून फिल्म, धारावाहिक, इनके निर्माण की परिकल्पना भी अब संभव है। संवाद लेखन का, लिपिंग कला का, कैप्शन लेखन की और डबिंग की दुनिया का हिंदी रोजगारों पर अवसर पड़ा है और वो अवसर बढ़ रहे हैं। खेल जगत तो आंखों देखा हाल की दृष्टि से अनेक नए अवसर उद्घाटित कर रहा है। न केवल खेलों का आंखों देखा हाल, अपितु राष्ट्रीय उत्सवों का 26 जनवरी, 15 अगस्त या किसी विदेशी डेलीगेशन के प्रतिनिधिमंडल के आने पर यदि कोई मीटिंग है, यदि कोई राष्ट्रीय मुद्दा है, तो उन सब में हम देश विदेश में रनिंग कमेंट्री की लोकप्रियता को देख सकते हैं जो लगातार बढ़ रही है। देश विदेश के उत्सवों में भी, गोष्ठी संगोष्ठियों में भी इस कला के ज्ञान से रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं। द्विभाषी अधिकारी अनेक नई संभावनाओं को उपलब्ध करवाने में लग गए हैं। केवल अभ्यर्थियों को भाषा बोध और भाषा अनुप्रयोग इसका प्रमाण देना होता है। यह तो सिद्ध करना ही होता है कि हम अधिकारी हैं, रोजगार के पात्र हैं और हम हिंदी के प्रयोग अनुप्रयोग में सक्षम हैं, दक्ष हैं। तो उच्चारण की शुद्धता, सटीक सार्थक शब्द चयन की कला और नए नए अवसर उपलब्ध कराने वाली पटकथाओं के लेखन की संभावनाएं हों, संपादन संशोधन हो, फीचर लेखन हो, कथा संयोजन हो, डॉक्यूमेंट्री फिल्म लेखन हो, अभिनय कला हो, सभी क्षेत्रों में रोजी रोटी के, आजीविका के अवसर बहुत सारी मात्रा में उपलब्ध हैं और निरंतर उपलब्ध हो रहे हैं। इसलिए मित्रों, यह भी एक बड़ा क्षेत्र रोजी रोटी का, रोजगार का बन गया है। पारिभाषिक शब्दावली निर्माण और कोश विज्ञान का क्षेत्र भी रोजगार के अवसरों की ओर ध्यान आकृष्ट करता है। आज ज्ञान विज्ञान और विश्व के अद्यतन अधुनातन विषयों को समझने समझाने के लिए नई नई पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की आवश्यकता भी रोजगार के अवसर पैदा कर रही है। कोश कला हो, आज अत्यंत विस्तृत कला के रूप में यह उपस्थित हो गई है। एक भाषी कोश, द्विभाषी कोश, त्रिभाषी कोश, चतुर्भाषी कोश और शब्दकोश के निर्माण से भी रोजगार के अवसर इसी तरह खुलते जा रहे हैं। चाहे व्यक्ति कोश हो, नाम कोश हो, साहित्यिक रचना कोश हो, व्याकरणिक कोटियों का कोश हो, अनुवादकों का कोश हो, इस तरह से क्षेत्रीय भाषाओं के रचनाकार और रचनाओं को लेकर भी कोश निर्माण के अवसर उद्घाटित हो रहे हैं। कागज पर या कंप्यूटर पर कोश निर्माण भी
अब उद्योग बन गया। प्रकाशकों की दुनिया में सरकारी, गैर सरकारी भाषा और साहित्य की संस्थाओं में शब्दावली और कोश निर्माण भी हिंदी में रोजगार के अवसर खोल रहा है। चाहे समानांतर कोश हो यानी थिसॉरस हो, या द्विभाषी, त्रिभाषी, चतुर्भाषी और बहुभाषी कोश हों, सब में हम देख सकते हैं कि सैकड़ों हिंदी सेवी संस्थाएं, बहुत सी संस्थाएं स्वयंसेवी और सरकार से आंशिक अनुदान प्राप्त करने वाली वित्त पोषित संस्थाएं, शिक्षण प्रशिक्षण से संबद्ध संस्थाएं, ये भी रोजगार के अवसर सृजित कर रही हैं। और यहाँ जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, ज्ञानार्जन कर रहे हैं, उनके सामने नौकरी के, रोजी रोटी के अनेक अवसर राज्य के स्तर पर, देश में, केंद्र के स्तर पर और विदेशों में भी खुलते दिखाई दे रहे हैं। केंद्रीय और राज्य स्तरों पर गठित संस्थाओं और अकादमियों में रोजगार के अवसर विद्यमान हैं। साहित्य अकादमी हो, हिंदी अकादमी हो, भारतीय भाषाओं की अकादमियाँ हों, हिंदी प्रचार प्रसार को समर्पित संस्थाएं हों, अनुवाद संबंधी संस्थाओं का प्रदेय हो, हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण विषयक विश्वविद्यालय हों, प्रकाशन संस्थान हों, हिंदी प्रचार प्रसार को समर्पित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं हों, सभी में हिंदी विषयक रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध हैं। लेखन, संपादन, टंकण, मुद्रण, प्रूफ पठन, इन सब के कार्य हिंदी की दृष्टि से अब युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। अनुवाद और पुनरीक्षण का कार्य हो, सभी में प्रचुर मात्रा में रोजगार के अवसर विद्यमान हैं। इस तरह मित्रों, हम देख सकते हैं कि हिंदी में रोजगार के अवसरों की कमी नहीं है। बहुत से क्षेत्र हैं। अन्य क्षेत्रों में जब हम रोजगार के अवसरों पर दृष्टि डालें तो हम देख सकते हैं राजभाषा के रूप में हिंदी, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी, साहित्यिक और सृजनात्मक भाषा के रूप में हिंदी, तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों की भाषा के रूप में हिंदी, विधि और न्याय की भाषा के रूप में हिंदी, शासन प्रशासन और बैंक, बीमा, वित्त और वाणिज्य के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग, हिंदी में रोजगार के अवसर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो रहे हैं। हिंदी आज होटलों में, प्रबंधन में, फैशन में, कुकिंग की दुनिया में, साज सज्जा के क्षेत्र में अनगिनत अवसर क्रिएट कर रही है, सृजित कर रही है। दुनिया के अनेक देशों में हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण चल रहा है, लेखन चल रहा है, अनुवाद चल रहा है, नाट्य प्रस्तुतियाँ हो रही हैं, रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। वास्तव में आज हिंदी में स्टारडम के आगमन की सूचनाएं मिल रही हैं। हिंदी में कथा वाचन, कवि सम्मेलन, प्रचार सामग्री, लेखन, कार्यक्रमों का संयोजन, संचालन, उद्घोषणा, कला और उसके क्षेत्र, काव्य वाचन, संवाद प्रस्तुति, कैप्शन राइटिंग, स्क्रिप्ट लेखन और पोस्टर लेखन, बैनर राइटिंग, होर्डिंग राइटिंग, इसी तरह पैम्फलेट राइटिंग, हैंडबिल राइटिंग, न जाने कितने क्षेत्र हैं जो आज कामकाज और रोजगार के अनेक अवसर हमारे सामने उपलब्ध करा रहे हैं, उद्घाटित करा रहे हैं। बस ज़रूरत यह है कि हमें अपने को उन सब के लिए तैयार करना अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।